हाँ। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य इस कौम के ओर से प्रस्ताव थे। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 11वें अध्याय 11वें दिन 11वें सत्र के अनुष्ठान में आए आप भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथि आजीवन सदस्यों का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले भक्तों का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा मदन मोहन जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संत संग में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करेंगे। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की परम अनुकंपा अहित्य की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तत्पश्चात संस्था के संस्थक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारों कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण रागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरण में प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र के ओर अग्रसर होता है। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, कल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पिचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में हम जीव के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उबर उबर के उबर उबर के उनके मुखारविंद से, उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक संदेश, आदेश, उपदेश दे रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर तुम कष्ट, क्लेश और दुख का अनुभव कर रहे हो, आज घर लौटा जा, मेरे बात मानो तो मैं आपको आपको इतना सुख दूंगा, इतना सुख दूंगा जो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। वो अपार अनंत सुख जिसमें कोई रुकावट नहीं है, उस प्रकार का सुख मैं दूंगा। तो भगवत गीता के माध्यम से भगवान मानो कि हम सबको एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं, लव लेटर दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन परेशान है। अर्जुन का परेशानी का कारण यह है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, और भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। भगवान के योजना से अर्जुन का योजना अलग होने के कारण अर्जुन पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब भी अपने अपने हृदय में छोड़ कर देकर, अगर हम परेशान है तो हमारे परेशानी का कारण यह है हम एक योजना बना रहे हैं जो भगवान की योजना से अलग है। और जैसे ही हमारा योजना भगवान की योजना से अलग हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत ही भयावह हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा, क्लेशदायक हो जाएगा।
संसार में लोग जो है बड़े चाव के साथ, बड़े भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयावह चित्र देखते हैं। दरवाजा, भूत बंगला, प्यासी, भूतनी, भयावह से भयावह। पर ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल भगवान की योजना से हम एक योजना बनाए अलग, हमारा जीवन बहुत ही हॉरिबल, टेरिबल और मिजरेबल हो जाएगा। हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा और भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, बोले रे इसका तो जीवन हमारे जीवन से भी भयावह है। अतः हम सबको चाहिए भगवान की योजना को समझकर अपने योजना को भी उनके साथ सुर से सुर, ताल से ताल मिलाकर जो है एक करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है कहते हैं कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली पहचान बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा अर्जुन, आपका असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। तीसरे अध्याय में बताते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समत्वा, ये दुश्मन अंदर है बाहर नहीं। और भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना, ये नारायणी सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं हमारे अपने इस संसार में गुरु और भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो चौथे अध्याय में तत्विधि प्रणिपाते ना गुरु, और पांचवें अध्याय में भगवान कहते हैं भगवान हमारे अपने हैं। और इस प्रकार से जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है, जब हमें पता लग जाता है कि हमारे दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध है, जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अपने हैं, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है और उसी भगवान का योजना को एकटक करने के लिए हम तन मन लगा देते हैं, ध्यान लगाते हैं। ये छठा अध्याय है ध्यान योग। सातवें अध्याय में अर्जुन जो है भगवान की योजना में भक्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आर्ट ऑफ लिविंग। आठवें अध्याय में कैसे मरण को जो है सफल करें, वह आर्ट ऑफ डाइंग। भगवान का योजना को, भक्ति को अपना जीवन बनाए और मरण बनाए, वो जो है आर्ट ऑफ डाइंग, आठवां अध्याय। और किस प्रकार से भगवान से जीवन और मरण के बीच में भगवान से गुण प्रेम करें, यह है नौवां अध्याय आर्ट ऑफ लविंग। 10वें अध्याय में कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, यह आर्ट ऑफ हियरिंग। और आज 11वें अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे, आर्ट ऑफ सीइंग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। कभी कभी कुछ बातों को प्रेम से समझाया जाता है, तो कुछ बातों को थोड़ा डरा कर धमका के समझाया जाता है। तो बात बात सिद्धांत यह है कि समझाना है, तरीका प्रेम से हो सकता है या कड़क हो सकता है। तो इस अध्याय में अर्जुन को थोड़ा कड़क तरीके से जो है सबक सिखाया जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत, एक दंपति पति पत्नी जो है नवविवाहित कप्तान थे, तो जहाज में वो जा रहे थे, इतने में सब कुछ ठीक था और कालांतर में मौसम बदल गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया और समुन्द्र में लहर बढ़ने लगे और आकाश में बिजली और बारिश आने लगे, त्राय त्राय मच गया, हाय हाय मच गया, पाई पाई सब करने लगे। पर ये कप्तान बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहा था, सब कुछ ठीक था। सब लोग यहाँ वहां भाग रहे थे। पत्नी कह रहे थे कि कुछ आप डरते क्यों नहीं हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, आपको भी डरना चाहिए, आपको भी भागना चाहिए, तूफान आ रहा है और जो है लहर ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ करो कुछ करो। बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहो शांत रहो। बोला नहीं नहीं कुछ करते क्यों नहीं हो, बोले जा रही, बोले शांत रहो शांत रहो, कुछ करते क्यों, शांत रहो शांत रहो। फिर उनसे रहा नहीं गया, प्रेम से समझा रहे हैं फिर भी वो समझ नहीं रही है। इतने में उन्होंने पिस्तौल निकाला, भून भून के रख दूंगा। ये असली जो है पिस्तौल है। तो उनकी पत्नी हंसने लगी, पगली ये असली रिवॉल्वर है और इसमें कारतूस छह छह है असली, और आपके आर पार कर देंगे। वो हंसने लगी, पगली हंसते क्यों है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, निशाना मेरा जो है सटीक है, लग जाएगा। वो हंसने लगी, पगली हंस क्यों रही हो। तो उन्होंने कहा स्वामी आप मुझे
मार नहीं सकते। क्यों नहीं, मेरे पास बंदूक आ रही असली है। बोला आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं? तो बोला क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हो, आप मेरा हित चाहते हो, मेरा अहित कभी नहीं चाहते हो। तब कप्तान ने कहा बस बात यही है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा हित करेंगे, कभी अहित नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से वो अपने पत्नी को डरा के धमका के जो है वही बात बताया। तब उनकी पत्नी जो है बोला हाँ, जो भी होगा हमारे साथ, भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोल है के नियंता में, वो सबके हित के लिए करेंगे। आज हमें वो बात समझ में नहीं आता होगा, पर आगे जाके समझ में आएगा। तो ये छोटा से दृष्टांत के साथ ये जो अध्याय है, भगवान जो है विश्व रूप का दर्शन कराएंगे, यानी कि एक समय में, एक स्थान में जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में भूतकाल में घटा, वर्तमान में घट रहा है और भविष्य में घटेगा, वो सब दिखाया जाएगा अर्जुन को। वो बहुत ही भयावह है। तो भगवान अर्जुन जो है भगवान से ये विश्व दिखाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है भविष्य में, आप लोग 11वां अध्याय खोल सकते हैं चैप्टर, क्योंकि भविष्य में अगर कोई कहेगा मैं भगवान हूं, तो हम चैलेंज कर सकते हैं, अगर आप भगवान हो तो विश्व रूप का दर्शन कराइए। आज से कुछ 15 साल पहले दक्षिण भारत में एक तथाकथित व्यक्तित्व जो है लोगों को ठगने के लिए कहा मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, मैं कल की हूं, मैं कल की हूं। तो तो ऐसे जब कहा तो उन्हें लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है उनकी बातों में आ गया, और कुछ लोग जो कहा कि नहीं नहीं, अगर आप भगवान हो तो विश्व रूप का प्रदर्शन करो। वो कहा मैं विश्व रूप का प्रदर्शन करूंगा, पर अर्जुन को सामने लेके आओ। तो इस प्रकार से वो भी चालाकी किया। पर सच बात यह है कि अगर कोई भगवान है तो विश्व रूप का प्रदर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है दृश्य दिखाते हैं। कहते हैं कि एक चित्र जो है 1000 शब्द से ज्यादा जो है बातें समझा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1 2 3 4 5 6 7 में विभाजित करेंगे। अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करने के लिए जो है ललायित हो जाते हैं। भाग 2 में देखेंगे भगवान के मुख से विश्व रूप का वर्णन। भाग 3 में संजय के मुख से विश्व रूप का वर्णन। भाग 4 में अर्जुन का विश्व रूप का वर्णन, और जो है अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। फिर 5वें भाग में भगवान से पूछते कौन हो आप, भगवान कहते हैं मैं हूँ काल। और अर्जुन माफी मांगते हैं, क्षमा करते हैं शरणागत होकर। भाग 6 और भक्ति का खूब खूब वर्णन किया, महिमा गाया जाएगा, और निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय के और गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ हैं। ये अध्याय जो है वीडियो है। पिछले अध्याय जो था ऑडियो था। भगवान अपने बारे में 10वें अध्याय में बताते हैं, तो ये वीडियो है। जो कुछ भी 10वें अध्याय में बताया वो 11वें अध्याय में वीडियो के रूप में बताया जाएगा। इस अध्याय में भगवान अपना प्रभाव बताएंगे, वो कितने शक्तिशाली हैं, और आने वाला 12वें अध्याय में भगवान अपना प्रभाव बताएंगे। आइए, ये 11वां अध्याय बहुत ही सरल है, अद्भुत है, विलक्षण में। बड़े दिल थाम के बैठिए और इसका आनंद लीजिए, और साथ साथ इन श्लोकों का उच्चारण भी करते रहिए। अर्जुन वाचा, अर्जुन का अर्थ होता है जो एकदम सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अर्जुन वाचा मन्मनाभव परा संगीता चित्ते मोहम। अर्जुन कहते हैं कि आपने मुझ पे कृपा किया,
और आपने 10वें अध्याय में अपने बारे में बताया। ये आपका अनुग्रह है, या आपका कृपा है, ये आपका करुणा है। और इन बातों को सुनकर मेरे अंदर जो जो मोह था, संदेह था, वो सब दूर हो गया कृष्ण। तो आपने ऑडियो तो सुना दिया, अब कृपा करके वीडियो दिखाए। भावा प्यायो ही भूता श्रुतो विस्तार सोमया महात्म्या च। इस प्रकार से आपने विस्तार में सब कुछ सुनाया है, मेरा सारा जो है संदेह दूर हो गया। आपने बताया कि किस प्रकार से जीवात्मा इस ब्रह्मांड में आता है और किस प्रकार से जीवात्मा इस ब्रह्मांड में जाता है। आपने बहुत ही सुंदर प्रकार से आपके अपने जो महिमा है, जो महिमा आपका अव्यय है, जो कभी व्यय नहीं होता है, यानी कि नाश नहीं होता है। व्यय का अर्थ होता है घटना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो व्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है कि कभी घटता नहीं है। भगवान का हमेशा से महिमा था, है और रहेगा, कभी कम नहीं होगा। आपने अपना महिमा जो अव्यय है इसका वर्णन किया। आपने जो सुनाया वो मैं देखना चाहता हूँ। ऑडियो तो सुन लिया, अब वीडियो का प्रदर्शन कीजिए कृष्ण। एवं आत्मा शांति अक्षरा पुरुषों। आप पुरुषों में उत्तम हो, जितने भी पुरुष हैं उनमें आप श्रेष्ठ हो, आप महान हो। आपने जो जो सुनाया उससे आप दिखाइए। ऑडियो तो अच्छी तरह से सुन लिया, वीडियो दिखाइए। क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं हो सकते हैं हम भूल जाते हैं। एक सुंदर जो है दार्शनिक ने कहा, आप मुझे बताओ तो मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे सिखाओ तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, आप मुझे दिखाओ तो थोड़ा याद रहेगा, और आप अगर मुझे अनुभव कराओगे तो हमेशा याद रहेगा। एक्सपीरियंस कराओगे तो मैं तो आप जो है सुना तो दिया, मैं कभी भूलना नहीं चाहता हूं, तो इसे आप कृपा करके दिखाइए। मन्येषे यदि त्वचाक्यं मया दृष्टुमिति प्रभ योगैश्वर्य तथा मे त्वां दर्शयामि। हे कृष्ण, आप योगेश्वर हो, योगी हो, यानी कि आप अनहोनी को होनी कर सकते हो, होनी को अनहोनी कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो, है ना। तो आप ये विश्व रूप का दर्शन करा सकते हो। आप योगी है, योगेश्वर हो, तो उस चमत्कार को जो है आप प्रकट कीजिए। क्योंकि योगी होता है, वो होते हैं जो असंभव को संभव करते हैं, अनहोनी को होनी करते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं। तो वो विश्व रूप का दर्शन भगवान करते हैं। सावधान अर्जुन, अब मैं आपको विश्व रूप का प्रदर्शन करूंगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं, ना भविष्य में कोई देख पाएगा, ना भूतो ना भविष्य। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचक। श्री भगवान वाचक अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो वो सुंदर महत्वपूर्ण होगा। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी गर्दन और सर एक लाइन में रख के चित्त को एकाग्र करके सीट पर टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द, एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेगा। पश्यामि मातरूपाणि
सतसोऽथ सहस्रशः नानाविध नाम। सावधान मेरे प्रिय अर्जुन, पिता के पुत्र पार्थ, देखो देखो, मेरा ऐश्वर्य को देखो, मेरे हजार दिव्य रूप को देखो, मेरे रंग बिरंगी जो शरीर को देखो। आज तक इसे कोई देखा नहीं, न भविष्य में कोई देख पाएगा। ये अद्भुत विलक्षण में दृश्य अर्जुन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पश्चादित्या वसुरा अश्विनो मर्कटस्तथा बहुनी दृश्य पश्चात्। यह ऐसा दृश्य है जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। देखो देखो, जो जो बातें भगवान ने 10वें अध्याय में सुनाया वो देखो। ये सारे वसुओं को देखो, सारे शिव रुद्र को देखो, ये अश्विनी कुमारों को देखो, और ये आदित्याओं को देखो, जिन सब का वर्णन, और सारे देवी देवताओं को देखो, जिन सब का वर्णन। ये अद्भुत दर्शन ना कभी आपने देखा होगा, ना कोई सुना होगा। देखो देखो, इह एकस्तं जगत कृष्ण पश्चादयन् संचराचरम् मम देहे पुलकेषु यच्चान्यदृष्टं च। देखो, जो कुछ भी आप देखना चाहते हो देखो। ये बहुत आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात को समझना थोड़ा आसान हो गया। जैसे एक गगनचुंबी इमारत है, 100 फ्लोर है, तो उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो मैनेजर जो है एक जगह पे बैठते हैं और हर रूम में क्या हो रहा है अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने 5000 वर्ष पहले ब्रह्मांड के कोने कोने में, ब्रह्मांड में हर जगह में क्या क्या हो रहा है अर्जुन को एक स्थान पे बता दिया। इसको कहते हैं विश्व रूप। चर हो या अचर हो, सब कुछ, चर यानी कि चलने वाला, अचर यानी कि जो नहीं चलने वाला, सब कुछ आप देखोगे। इसे देखने के लिए आपको मैं एक स्पेशल जो है चश्मा दूंगा, चक्षु दूंगा, मैं चक्षु दूंगा, उसको मैं दूंगा। आप जो है ध्यान से देखिए। ना तू माम सत्य से दृष्टो अनन्येव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वर। इन आंखों से इस विश्व रूप को नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं आपको एक विशेष चक्षु दूंगा, आंख दूंगा, चश्मा दूंगा, जिससे आप जो है ये मेरे योग ऐश्वर्य को देख पाओगे। बड़ा सुंदर जो है भगवान। इस अध्याय में कृष्ण वाचक कम रहेगा और भगवान वाचक कम रहेगा, अर्जुन वाचक ज्यादा रहेगा, संजय वाचक। जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान वाचक नहीं आता है, कृष्ण वाचक नहीं आता है, क्या आता है धृतराष्ट्र वाचक, फिर आता है संजय वाचक, अर्जुन वाचक। पर अब देखिए, कृष्ण विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं, अब संजय विश्व रूप का वर्णन करेंगे, फिर अर्जुन विश्व रूप का वर्णन करेंगे, संजय अब कहेंगे। संजय यानी कि जो सम्यक रूप में दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं, काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त कर लेते हैं। एव संजय वाचा एवं उक्त्वा ततो महायोगेषु दर्शयामाशु पादाभ्यां परमं पश्य। उस स्थान पर हे राजन धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर जो योगियों में योगी है, उन्होंने एक चमत्कार बताया। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में घट रहा है और भविष्य में घटेगा, वो सब एक स्थान में पिता के पुत्र पार्थ को दिखाया है।
कैसा था वो दृश्य? संजय भी देख रहा है और कह रहे, अनेक वक्त्र नयना, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्यानि दिव्यमाल्याम्बरं दिव्य गंगा सर्वाक्षरमय अंतम विश्विता। भगवान ने अर्जुन को वहां पे दिखाया कि भगवान के अनेक अनेक स्थान पर है, और भगवान के अनेक अनेक मुख है, भगवान के अनेक अनेक आंखें हैं, और भगवान के अनेक रूपों का दर्शन किया। और इस दिव्य भगवान के रूप में अनेक अनेक आभूषण धारण कर रहे थे, चमचमा रहे थे, टिमटिमा रहे थे, सुंदर अद्भुत लग रहे थे। और भगवान के हाथों में अनेक अद्भुत प्रकार के आयुध यानी कि अस्त्र शस्त्र है, शंख गदा पद्म इत्यादि। और इस प्रकार से भगवान के दिव्य शरीर से आने वाले दिव्य जो गंध है, चंदन का, तुलसी का मिश्रित सुगंध, वो जो है वो भी उसका भी अनुभव कर रहे। अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक के दृश्य को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदोत्थिता, यदि मां सदृश सा स्यात् पाशास्तस्य। इस प्रकार से जो भगवान जो कि सबसे महान है, वो भगवान वो दर्शन अर्जुन को करा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हजारों हजारों सूर्य जो है एक समय में आता है, और जो चमक दिख रहा है, रोशनी दिखता है, उस प्रकार का चमक का रोशनी का दर्शन किया। और ऐसा अद्भुत जो है भगवान का तेज दिखाई पड़ रहा था। तत्र एक जगत कृष्ण प्रविम्बन्तं अपस्या देवदेवस्य शरीर। इस प्रकार से पांडव अर्जुन ने देखा वो भगवान के विश्व रूप को। इसमें वो हर जगह पे छाया हुआ था, पूरे पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ था, एक स्थान में खड़े रहकर वो सब कुछ देख रहा था। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टारो धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अवसतो। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया, और अर्जुन प्रणाम करने लगा। और अर्जुन जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, आजू से नहीं, बाजू से नहीं, ऊपर नीचे सब जगह से भगवान प्रणाम करने लगा। दुर्योधन पीछे से देख रहा था दूर से, अरे अरे अरे, मेरा छोटा भाई अर्जुन युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार कर रहा है, अपना बल को बढ़ा रहा है, हम भी किसी से कम नहीं। तो दुर्योधन ने भी सूर्य नमस्कार किया, दुर्योधन ने भी सूर्य नमस्कार किया। तो जितने भी कौरव है 11 अक्षयोनि, वो भी करने लगे। 11 अक्षयोनि सेना को देखकर दुर्योधन सूर्य नमस्कार कर रहे, तो भीम ने भी कर दिया। भीम कर रहे तो पूरे पांडव, पूरे 18 अक्षयोनि सेना वहां पे सूर्य नमस्कार करेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन यद्यद आचरते श्रेष्ठ, मैंने कहा ना, आप जो करोगे पूरा दुनिया करेगा। अब जो है आप अगर अपने हाथ में जपमाला रखोगे, सुबह 4 बजे उठोगे, 4:30 बजे मंगल आरती आओगे, तुलसी आरती करोगे, 16 माला जप करोगे, आपका नकल करते करते पूरा ब्रह्मांड जो है करेगा। इसीलिए यदि आचरते श्रेष्ठ, तो आप जो करोगे। तो अर्जुन डर के मारे प्रणाम कर रहा था। और अब कृष्ण ने विश्व रूप का वर्णन किया, संजय ने विश्व रूप का वर्णन किया, अब अर्जुन विश्व रूप का वर्णन करेंगे। और अर्जुन का हाल कैसे बेहाल होगा वो हम देखेंगे। इतना भयावह था, अर्जुन के जगह पे कोई और हो जाता तो ये विश्व रूप भगवान ने दिखाया नहीं, क्योंकि वो डर जाते थे। ऐसे भयावह कोई भी हो, कोई भी माई का लाल हो या माई का लाली हो, उस दर्शन को देखेंगे। उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा। अर्जुन वाचा, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही
कहता है वो सरल। पश्यामि देवं त्वदेव देहे सर्वं तथा भूत विशेषं संगा ब्रह्मा कमलां संस्थं ऋषिं च उरागं च दिव्यम्। हे मेरे कृष्ण, अर्जुन अब कृष्ण से बातें करते हैं, मैं देख रहा हूं कि इस विश्व रूप में सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं, गर्भदक्ष विष्णु के गर्भ से जो कमल आ रहा है उस कमल में बैठे हुए ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। मैं शिव जी को कैलाश में देख रहा हूँ, जितने भी संत महात्मा हैं उनका भी दर्शन कर रहा हूँ, और जितने भी दिव्य सर्प हैं अनंत आदि को भी मैं देख रहा हूँ। मैं अनेक अनेक जो है दृश्य को देख रहा हूँ कृष्ण। अनेक बहुतर वक्त्रं नेत्रं पश्यामि तं अनन्तरूपम् अनन्तं त्यक्तामुनाथाद्यं पश्यामि विश्वेश्वर ईश्वर। हे विश्व रूप, आप विश्व के ईश्वर हो। आपके इस विश्व रूप को देख रहा हूँ, आपके अनेक अनेक बाहुओं को देख रहा हूँ, हाथों को देख रहा हूँ, आपके अनेक अनेक जो है उदर यानी कि पेट को देख रहा हूँ, आपके अनेक अनेक मुख को देख रहा हूँ, आंखें को देख रहा हूँ। आप हर जगह पे छाए हो, आपका कोई ओर चोर नहीं है, ना तो आपका आदि है, ना तो मध्य है, ना अंत है। आप विशाल हो, अनंत हो, असीम हो। जो बात भगवान ने बताया, जो बात संजय ने बताया, वो बात अब अर्जुन अपने मुख से कह रहे हैं। किरीटीनाम गादीनाम चक्रिणाम च तेजो दीप्तिमान्तं पश्चात्तां दुर्निरीक्ष्यामि समान्ता दीप्तालंकृतिमपारम्। आपके सर पे जो मुकुट है सब जगह पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सब जगह पे उनका सर था, और अनेक 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 भगवान के रूप थे, सब में मुकुट दिखाई पड़ रहा था, और मुकुट के साथ गदा, शंख गदा पद्म और चक्र भी दिखाई दे रहा था सब जगह पे। तेजो नरसिंह, और जो है चक्र से तेज आ रहा था, और अग्नि आ रहा था। इस प्रकार से हर जगह पे अग्नि दिखाई पड़ रहा था। पश्यामि तम दुर्निरीक्ष्यम्, इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि हजारों हजारों सूर्य एक जगह पे खड़े होते, जो रोशनी आता है उस प्रकार की रोशनी। मैं ये सब देख रहा हूँ कृष्णा, ये सब देखने में बहुत ही भय लग रहा है, कष्ट लग रहा है, बहुत ही जो चमकदार है और बहुत ही भयावह है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम् तामपि स्वतः सन्निधनं पुरुषम्। सब लोग आपको पूज रहे हैं, सब लोग आपको बज रहे हैं। आप सारे जीव के गंतव्य हो, आपको ही पाना सबके जीवन का लक्ष्य है। आप सबके आश्रय के स्थान हो, आप सबको आश्रय दे रहे हो, हर जीव को आश्रय दे रहे हो। आप जो है अव्यय हो, आपका कोई और चोर नहीं है। आप सबसे पुरातन हो और आप सबसे शक्तिशाली हो। आप सबका पालन कर रहे हो, आप सबका पालन करते हो, धर्म को स्थापित करते हो, धर्म का पालन भी करते हो। ये मैं देख रहा हूँ। आप साक्षात भगवान हो, आप ईश्वर हो, आप जो है सबसे महान हो, ये मेरा मत है। अनादिमत्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुः शशिशूर्यम् पश्यामि त्वं वक्त्रं स्वतेजसविश्वमिदं तमाम। आप असीम हो, अनंत हो, आपका कोई आदि नहीं है, आपका कोई मध्य नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है। आपका महिमा अपार है, अनंत है। आपके अनेक हाथों को मैं देख रहा हूँ, सूर्य और चंद्र आपके आंखें हैं कृष्ण, और आप जो है शरीर से जो तेज आ रहा है वो अग्नि की तरह जो है सबको तप तपा रहा है, और आपके मुख से विशेष
तेज अग्नि आ रहा है और इस अग्नि से ब्रह्मांड जो है त्राय त्राय हो रहा है और सब लोग चिल्ला है पाही पाही स्वाहा मृत्युम अंतरम व्याप्तं च एकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वा भूतरूपं घ्रं तवेदं लोकात्रयं प्रव्यथितं। इस प्रकार से आप एक हो, आप एक हो पर हर जगह पे छाए हो, पूरे आकाश में छाए हो, पूरे लोकों में छाए हो, हर स्थान पे आप छाए हो। आप महान हो, आप अद्भुत हो और ये जो रूप है आपका बहुत ही भयावर है। आपके इस भयावर रूप को देख के जितने भी लोग के जितने भी वासी हैं वो सब जो है उनके उनके पैजामा आगे से गीला हो गया, पीछे से पीला हो गया और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्जुन कह रहा है। अमीहि त्वां सुरसंग विशान्ति कचिद्धिन प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति महर्षि सिद्ध संग स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कल। जितने भी देवता गण है, सुरगण है, वो लोग जो है चिल्ला रहे हैं, देवता लोग बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। और जितने भी महर्षि जन है, संत है, भक्त है, वो बोल रहे शांति शांति शांति। अब देखिए जितने भी देवता है वो भगवान को बचते हैं अपने मतलब के लिए और भक्त संत जो होते हैं भगवान को बचते हैं भगवान के मतलब के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। और भगवान के इस रूप को देखकर देवता लोग डर गए पर संत भक्त को डरे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। क्योंकि भगवान के भक्त अभय हो जाते हैं, क्योंकि भजो रे मन श्री नंद। सुर जो है वो डर गए, भक्त लोग डरे नहीं, क्योंकि सुर जो है मतलब ही होते हैं, अपने मतलब के लिए भगवान को बचते हैं। पर भक्त लोग भगवान के हित के प्रेम के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान को बचते हैं, तो इसलिए भगवान उनको अभय प्रदान कर देते हैं। पर वो लोग डर गए, पाही पाही शांति। पर भक्त लोग बोलने लगे शांति शांति, भगवान इतने क्रोधित मत हो जाइए। रुद्र आदित्य वसमोये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुत चोष्मपाच्छन् गंधर्व यक्ष सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां स्मिता चैव सः। देवताओं का भक्तों का वर्णन किया और शिव जी भी, शिव जी का वर्णन आता है, आदित्य का वर्णन आता है, वसुओं का, सिद्ध का, ये सब तो अश्विनी कुमार, विश्वे देवा, मरुद, गंधर्व, यक्ष, असुर, इन सब वो भी देख रहे हैं और वो भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या प्रलय का समय नजदीक आ गया। इस प्रकार से सब लोग देख रहे हैं। सुर डर गए, असुर भी डर गए, क्योंकि वो लोग मतलबी होते हैं। सुर कौन होते हैं? जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर न मिले वो असुर। बस इतना ही है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, जो भी मतलबी थे वो लोग डर गए। रूपम महादेव वक्र नेत्रम महाबाहुं पदम बहुत्रम बहुतासागरानंदम् दृष्ट्वा लोकान् प्रव्यथिस्तास्ततः। इस ब्रह्मांड में सभी लोग, देवी देवता, सब लोग जो है भयावर हो गए। आपके आंखें सब जगह पे है, आपके मुख सब जगह पर है, आपके हाथ सब जगह पे, आपके पांव सब जगह पर है, आपका जांग सब जगह पर, आपका पेट सब जगह पर, आपके दांते सबसे दयावर वो भी सब जगह पे। सब लोग भयभीत हो गए और उनके साथ मैं भी भयभीत हो गया, अर्जुन भी भयभीत हो गया। नाभस्पृशान्तिप्तम् अनेकवर्णम् व्यातानां दीप्तविशलनेत्रम्
दृष्ट्वा हि तं प्रव्यति अंतर धृतिं समझामि। इस प्रकार से हे विष्णु, जो सब जगह पे वास करते हो विष्णु, आप जो है, आपका ये रूप जो है, आपके अनेक अनेक रूप है, और आपके अनेक अनेक रूप में अनेक अनेक रंग है, और जो है आकाश तक आप छाए हुए हो। आपका मुख जो है खुला हुआ है, और उस मुख से भयावर दांत निकल रहा है, और बड़े बड़े भयावर आपके आंखों को देखकर सब लोग भयभीत हो रहे हैं। मैं भी भयभीत हो गया, मेरा मन जो है कांप रहा है कृष्ण। मैं अब विचलित हो रहा हूँ, मैं अब यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता हूँ कृष्ण, मैं और खड़ा नहीं रह सकता हूँ। दांस्त्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव सन्निपानि दिशो न जाने प्रसिद्ध देवस्य। आप जो है कृपा करके प्रसन्न हो जाओ, आप अपने क्रोध को छोड़ दो। हे देवताओं के देवता, आप सबके देव हो, आप जो है जगन निवास हो, सबके आश्रय का आप, निवास का आप ही जो है स्थान हो। आप मुझ पे कृपा करो, मुझसे प्रसन्न हो जाओ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, आपके इस भयावर रूप को देखकर, इस भयावर आंख को देखकर, इस भयावर दांत को देखकर मैं भी विचलित होए जा रहा हूँ, मैं भी विचलित होए जा रहा हूँ। अमी च त्वं दात्रास्त्रस्य पुत्रा सर्वे सहायिनी बलासंगे भीष्मो पुत्र स्वाधीन अभियुक्त। 26 से लेके 30 तक भगवान अर्जुन जो है इस युद्ध का, 18 अक्षय योनि सेना जो युद्ध कर रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र 18 दिन का युद्ध का परिणाम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ आपके इस भयावह मुख में, भयावह दांतों से आप जो है भीष्म पितामह के को चबा रहे हो, द्रोणाचार्यों को चबा रहे हो, सूत पुत्र कर्ण को चबा रहे, अर्थात तीनों सेनापति को चबा रहे। क्योंकि दूसरे शब्दों में वो लोग मरेंगे, यानी कि जो मरेगा वो हरेगा, यानी कि कौरव का हार का जो है परिणाम भविष्य में ही भगवान देख रहे हैं। सहस्र बंदे इस प्रकार से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को मरते हुए देख रहे हैं, और इस प्रकार से सबको जो है उनके दांतों में बीच में चबा चबा के, जैसे गन्ने को गन्ने के मिश्रण में डालते खर कर करके वो पीसता है, वैसे पीसे जा रहे हैं, वो पीसे जा रहे हैं। वक्त्राणि ते तव रामं शन्ति दांस्ता करलनि भयं केच दक्षान्तरेष सदृश्यन्ते चित्तेरुत्तम। इस प्रकार से वो सबको जो है देख रहे हैं, कैसे सबको जो है चूर चूर के, जैसे गन्ने के रस को चूर के या चूर के पीस पीस किया जाता है, जैसे पाउडर किया जाता है मिक्सी के अंदर, सबको जो है चूर करते जा रहे हो दांतों के बीच में। सबके हड्डी टूटते हुए देख रहा हूँ, सबके खून जो है, और आपके दांतों में खून दिखाई पड़ रहा है। दो उपमा देते हैं, दो उदाहरण देते हैं, जैसे नदी समुद्र की ओर जाता है वैसे, और दूसरा जैसे पतंगा बारिश में जो है अग्नि की ओर जाता है, उसका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार से कौरव सेना, जो लोग जो है पांडवों के विरुद्ध किए थे, वो सबको मरते हुए देख रहे हैं। यथा नदी नाम समुद्रम एवं तथा तवामि नरदुर्गतिः विसर्ति वक्त्राणि विजय ज्वलंती। आपका ये ज्वलंत है, विशाल रूप में विज्वलंती मुख में जो है सारे योद्धा जा रहे हैं,
जैसे नदी जो है समुद्र में जाता है, नदी के इस प्रभाव को समुद्र के ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार से सारे जो है अधर्मी लोग आपके मुख की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यथा प्रतिपदां ज्वलना पतंगा विसन्ति नास्य समृद्धवेग तदेव नाशयन् विशन्ति लोका तवापि तत्राणि समृद्धवेग। जिस प्रकार से पतंग जो है अग्नि के ओर जाता है, पतंगा देखता है ये अग्नि इतना सुंदर लग रहा है, अग्नि का ताप से उनके पंख जल रहा है, फिर भी वो बोलते हैं ये सुंदर रूप को मैं छूंगा, ये सुंदर रूप को मैं छूंगा, और अग्नि में जाके वो नाश हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के दांतों में जो है सारे कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हुए दिख रहे हैं, ये भविष्य दिखा रहे हैं उनके। लेलिया से ग्रसमना समांता लोकान समागृति वदने ज्वलाते तेजो वे अपूर्य जगत समाना भाष्य तापंति वेश। हे विष्णु, सब जगह पे वास करते हो, अब विष्णु हो, मैं देख रहा हूं सब ओर से, दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी ओर से लोग जो है आपके इस अग्नि से बराबर मुख की ओर जा रहे हैं, और पूरा जो है ब्रह्मांड आपके इस मुंह से आने वाले अग्नि से छाया हुआ है। आपका ये भयावह रूप से ताप आ रहा है, और ये ताप से पूरा ब्रह्मांड पीड़ित हो रहा है। और जो ही में भगवान को नमस्तु ते देवबरा प्रसीदा विश्रांतुमिच्छामि भवतां आद्यं नाहि प्रजा तव हे देवताओं के देव आदि देव कृष्ण, आपका ये भयावह रूप को देखकर मुझे बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन हो, आप सौम्य हो या उग्र हो। ये उग्र रूप को देखकर आपका सौम्य रूप को मैं भूले जा रहा हूँ। आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आपका लक्ष्य क्या है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझ पे कृपा करो, इस भयावह रूप को समेट लो। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हो, क्यों आए हो, और आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच के अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कहते हैं। जो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहेंगे तो कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कहेंगे, इसलिए हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेंगे। इसलिए व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी, गर्दन और सिर को एक लाइन पे करके एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना सुनते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, कार्य ना करते हुए एकाग्र होकर सुनना चाहिए, और सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कालो कषय कृत प्रवृद्धो लोकान् समातुमिह प्रवृत्ता हृदयपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे हे अवस्थितांति अनिकेषु योगदा। मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं सबको नाश करने वाला हूं इस संसार में। मैं आया हूं सबको नाश करने के लिए। आप पांडवों को छोड़कर सभी को
दोनों ओर से मैं नाश करूंगा, नाश करूंगा, नाश करूंगा। अर्जुन, मैं सबको मारने वाला हूं और आप मरे हुए लोगों को मारोगे, पाप आपको नहीं लगेगा, इसलिए युद्ध कर। तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एवेति हतः निमित्तं भव सव्यसाची। अर्जुन सव्यसाची है। सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथ से हर कार्य को बहुत ही दक्षता के रूप से कर सकते हैं। राइटिंग हो, पेंटिंग हो, धनुष चलाना हो या तीर चलाना हो, सब में दोनों हाथ से, दाएं बाएं से। सव्यसाची, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, करने कराने वाला भगवान है। भगवान कहते हैं कि आप निमित्त बनो। मैंने सबको मार दिया, आपको जीत दिलाया, आप केवल धनुष में तीर लगाओ और अपना कर्तव्य का पालन करते रहो। तस्मात् तम उत्तिष्ठ, ये उत्तिष्ठ शब्द 4 बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं। दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे अध्याय में 1 बार और चौथे बार 11वें अध्याय। उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ। अगर हम भगवान जो कहते हैं वो करेंगे तो भगवान कहते हैं 4 लाभ मिलेगा। यश लभस्व, भगवान उनका यश फैलाएंगे कि अर्जुन ने ये युद्ध लड़कर जय प्राप्त कराया। जीतवा शत्रु, वो शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, कौरवों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, काम क्रोध लोभ के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। ओम स्वराज्यम, राज्य, जो बड़ा राज्य है उनको प्राप्त होगा, तीसरा लाभ। और समृद्धि यानी कि जो ऐश्वर्य है प्राप्त करेंगे। 4 लाभ मिलेगा अगर हम भगवान की बात करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, खास करके भक्तों के लिए, खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्योंकि भगवान ने कहा है, पृथ्वी ते आचे नगर सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। पृथ्वी के नगर और ग्राम में मेरा नाम का प्रचार होगा। ये भगवान कहते हैं कि मैंने कर दिया है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा मैंने मार दिया सबको, आप केवल धनुष में तीर लगाओ। भगवान ने सबको जो है भक्त बना दिया, सबको जो है हरिनाम दे दिया। हमें केवल हाथ में भगवत गीता लेना है और सबसे कहना आप भी भगवान का नाम लीजिए, आप भी भगवत गीता पढ़िए, बस इतना कहना है। करने वाला भगवान ने सब कुछ कर दिया है। अगर ऐसा करेंगे हमें यश मिलेगा, हम काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, शत्रु के ऊपर भुक्स्वा राज्यम, और हमें वो राज्य प्राप्त मिलेगा, भगवान का धाम प्राप्त मिलेगा, और समृद्धि यानी कि भगवान जो सुख का अनुभव करते हैं वो सुख मिलेगा। 4 लाभ। और ये भगवान ने दिखाया। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, प्रभुपाद जी ने केवल भगवान का नाम का प्रचार किया। आज देखो एबे आज घोषुक त्रिभुवन है, तीनों लोक में प्रभुपाद जी का यश फैला जा रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी का आरती होता होगा, या तो या तो अफ्रीका में होता होगा या ऑस्ट्रेलिया में होता रहेगा। हर जगह पे प्रभुपाद जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, प्रभुपाद जी ने भगवान का यश का फैलाया, भगवान का नाम का प्रचार किया। और देखिए प्रभुपाद जी का यश, प्रभुपाद जी ने कोई इंटरनेट में क्या बोलते हैं वो सर्च इंजन ऑप्शन में अपना नाम बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया, मीडिया वालों को पैसा नहीं दिया, बिल बोर्ड वगैरह नहीं लगाए। प्रभुपाद जी ने केवल भगवान का नाम प्रचार किया। हम भी अगर भगवान का नाम प्रचार करेंगे यश बसवा, यश हमें प्राप्त होगा। अलग से हमको जो है यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में अपने नाम यश फैलाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। तस्मात् तम उत्तिष्ठ, तो 4 लाभ मिलेगा। तस्मात् तम उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रु भुक्स्व राज्यम। हमें केवल निमित्त बनना है, हमें केवल निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हम सबको, अतः यहाँ पे हम सबको जो है ये बैठे हैं उन सब के हाथ में जपमाला होना चाहिए, जप करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए आप भी जप कीजिए, बस इतना करना है हमको।
हमारे पास भगवत गीता होना चाहिए और सबको कहना है आप भी भगवत गीता पढ़े। इतना सरल है, इतना आसान है, समझ में आ रहा है ना सब। ये 11 का अध्याय कितना सरल है। हम सनातनी भाई बहन शर्माते हैं भगवत गीता पढ़ने में, कुछ समझ में नहीं आता है। और हम देखते हैं हमारे ईसाई भाई बहन और मुस्लिम भाई बहन कुरान बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे धर्म में कोई कमी नहीं। धर्म में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। इतना आसान है। जितने भाव के साथ, चाव के साथ हम लोग, जितने चाव के साथ चाउमीन खाते हैं, हम भाव के साथ भेलपुरी खाते हैं, उसी चाव और भाव के साथ अभी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। कितना सरल है। तो निमित्त मात्र बनना चाहिए हमें। भगवत गीता भक्त बनना है, औरों को भक्त बनना है। ज्योत से ज्योत जगाते जाओ, ज्ञान के गंगा बहाते जाओ। जीव जागो गोरा चांद बोले, जागो जागो औरों को जगाओ। जागो वो सुनने वालों, जगाने वाला आ गया। गीता भागवत चैतन्य चरितामृत सुनाने वाला प्रभुपाद जी आ गए। हमें निमित्त मात्र बनना चाहिए, निमित्त मात्र बनना है। नाम काम भगवान करेंगे और भगवान कहते हैं नाम हमारा करेंगे। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। ये सच है। हमें केवल क्या करना है, निमित्त बनना है। तो हमें अब कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएं। द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रुतं च कर्णं तदन्यमपि युधिष्ठिरा मया तं व्याधिस्ता युधस्वचेतसि सपातं। द्रोण, भीष्म, जयाद्रथ, कर्ण, ये सब बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने पहले ही मार दिया। इसलिए आप केवल धनुष में तीर लगाओ और उनके मरे हुए शरीर को मारो। आप कर्तव्य का पालन करो, डरो मत। युद्ध कर अर्जुन, युद्ध कर। आप जो है सारे योद्धाओं को, दुश्मनों को आसानी से मार के जय प्राप्त करोगे, जय प्राप्त करो। अर्जुन को पता लग गया अब कृष्ण, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। ओ माय गॉड, कृष्णा योर गॉड। तो भगवान है। अब अर्जुन जो है माफी मांगते हैं। आप इतने महान भगवान हो, मैंने आपके साथ आपको साधारण से व्यक्ति समझा, दोस्त समझा, और आपके साथ जो है व्यवहार साधारण से किया। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमनां किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव सगद्गदं भीता प्रणाम। अर्जुन जो है डर गए हैं। और केशव यानी कि जिसके सुंदर घुंघराले केश हैं, केशव का और एक अर्थ होता है जो के यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो है नियंत्रण करते हैं, वो कृष्ण को भी केशव कहते हैं। अर्जुन फिर से, संजय कह रहे हैं, अर्जुन जो है नमस्कार कर रहे हैं आगे से पीछे से। और अर्जुन को सूर्य नमस्कार करते हुए दुर्योधन करते हैं। दुर्योधन के करते देखकर 11 अक्षययोनि सेना करते हैं, उनको देखकर भीम और 7 अक्षययोनि सेना। और कुरुक्षेत्र में सब लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, देवता लोग देखकर वो लोग भी करने लगे। अब भगवान ने कहा अर्जुन आप जो करेंगे पूरे ब्रह्मांड करेगा, इसलिए आप जो है नमस्कार छोड़ो, अब जपमाला दो तो पूरा ब्रह्मांड जो है जपा करेगा, भक्त बनेगा। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ। अर्जुन वाच, अर्जुन जो है समर्पित भाव से अब प्रार्थना करेंगे। हम भी प्रार्थना करते हैं, शुद्ध भक्त भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रार्थना में अंतर है। शुद्ध भक्त जब प्रार्थना करते हैं भगवान उसे तुरंत पूरा कर देते हैं, क्योंकि इसमें शरणागति के 6 लक्षण पाए जाते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि षडैश्वर्य 6 शरणागति के लक्षण जहां पे जिस प्रार्थना में पाया जाएगा, तो तब प्रार्थना सुने नंद कुमार। षडंग शरणागति होए बे जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो 6 शरणागति के लक्षण है।
अनुकूल जो भी है वो हम स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल जो है उसे त्याग देंगे। कृष्ण हमारे रक्षा करेगा और कृष्ण जो है हमारे पालन करेगा, ये विश्वास होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और पूरी तरह से सब कुछ समर्पित करना चाहिए। अर्जुन वाच, अर्जुन का तो सरल व्यक्ति जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। स्थाने ऋषिकेशो तव प्राकृत्य जगत प्रहृष्यते अनुरज्यते च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसा। ऋषिकेश, आप जो है इंद्रियों के स्वामी हो, ऋषि के स्वामी हो, आपके नाम सुनकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं और सब आपके इस मधुर नाम और रूप को देखकर आपसे आसक्त होना चाहते हैं। आप महान हो, जो भक्त हैं वो आपके नजदीक आते हैं, जो असुर हैं वो भयभीत होकर दूर जाते हैं। हे कृष्ण, मैं आप जानता हूं आप महान हो, उनका गुणगान कर रहे हैं। कस्माच्च तेना निमिरान् महात्मा गरीयसी ब्रह्मणोऽपि अधिकर्त्रे अनंत देवस्य जगन्निवास तमक्षर सदसत परम। आप ब्रह्मा जी से भी महान हो, आप वास्तविक सर्ग यानी कि कर्ता हो, आप वास्तविक सृष्टि को आप ही बनाते हो। आपको नमस्कार कौन नहीं करे। आप सारे देवताओं के भी ईश्वर हो, देवेश हो। आप जगन निवास, इस संसार में सारे जीवों के आप ही स्थान देते हो, निवास देते हो, वास यानी कि आश्रय देते हो। आप अव्यय हो, अचिंत्य है आपका स्रोत, आप सारे कारणों के कारण है, आप महान हो। इस प्रकार से भगवान महान है, विभु है और मैं अनु हूं और अपने आप को विनम्र बताएं। त्वम आदिदेव पुरुष पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निदान वेदांसि वेद्यं च परम च दाम इस प्रकार से आप आदि भगवान हो, आप सबसे पुरातन हो, भगवान से पहले कोई नहीं था, भगवान सबसे पहले थे, है और रहेंगे। और इस प्रकार से आपने पूरे जगत का निर्माण किया। इस संसार में अगर जानने लायक कोई है तो भगवान, आपको जानना है। आप सबको आश्रय देते हो, आप सब कुछ आपके नियंत्रण में है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके नियंत्रण के बाद है। एक पत्ता भी आपके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, एक कण भी आपके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। आप सारे कारणों के कारण हो, पूरे ब्रह्मांड आपसे आया हुआ है, पूरे भौतिक जगत आपसे आया हुआ है और आपका जो है ब्रह्म ज्योति से पूरे सृष्टि पे आप छाए हो। वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांका प्रजापति प्रपितामह नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्रोत हो, आप जल के स्रोत हो, आप अग्नि के स्रोत हो, आप सूर्य के स्रोत हो, चंद्रमा के स्रोत हो, आप ब्रह्मा जी जो कि पहले जीव है इस ब्रह्मांड में उसके भी स्रोत हो, आप सबके पिता पितामह हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार करता हूँ, बार बार करता हूँ। मैं जो है माफी मांगता हूँ, मैंने अपराध किया है, मैंने गलती किया है, मैंने जो है आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, मैंने गलती किया, क्षमा करो क्षमा करो। मैं नमस्कार करता हूँ। नमः पुरुषार्ता कृष्णास्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा
अनंत वीर्यमिता विक्रमा त्वं सर्वं संशितमसि सत्। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सबसे, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हो, आप सबके ईश्वर हो, आप सबके स्वामी हो, आप सब जगह पे छाए हो, आपसे ही सब कुछ आता है, आप ही सब कुछ हो। मैं आपको साधारण सा मित्र मान रहा था, मैं मान रहा था कि मैं पांडव आप यादव हो, आप तो, मैं हस्तिनापुर में राजधानी में बैठा हूँ और आप जो है वो कौन सा है जगह, द्वारिका में बैठे हो। मैं आपके दोस्ती कर कर मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, और इस प्रकार से मैंने आपके साथ बहुत जो है दोस्ती बढ़ा के मैं सोच रहा था कि मैं आपके ऊपर कृपा कर रहा हूँ। मैंने गलती किया, मैंने माफी मांगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, माफ करो, क्षमा करो। सगाए मत्वा प्रसादं यथोक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखाति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन। मैंने आपको कभी कभी हे सखा कहा, हे यादव कहा, हे कृष्ण कहा, जैसे कि मानो कि एक साधारण सा एक बालक हुआ। मैं गलती में क्या, मैं आपका महिमा को जान नहीं रहा था, मैं अपने पागलपन में जो है इस सब को किया, मुझे माफ करो, मैं अपराधी हूँ। यक्षा सतम असत्कृतो असि विहारस्यसना भोजनेषु एको तावापि अच्युता तत्समाचा तत्समाय अपना। मैं आपको जो है मुंह के साथ पानी से भी आपको जो है अनादर किया, और शरीर से भी, क्रिया से भी। मैं कभी कभी आपके साथ आपके आसन में ही बैठा, कभी कभी आप जिस शयन में लेट रहे थे उसी शयन में मैं भी आपके बाजू में लेटा, और कभी कभी आपके भोजन थाली से मैं भी उठा के खाया। मैंने ये गलती किया, मुझे माफ करो। मैं आपका अप्रमेय, आपका जो अपार कीर्ति को नहीं जानता था। ये अपराध को माफ करो, ये पाप को माफ करो। जैसे आप पिता हो इस जगत के, ये आप गुरु हो इस जगत के, आप जो है सबसे श्रेष्ठ हो, ये बातों को मैं अब जान पाया, इन बातों को अब मैं जान पाया। मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य च गुरुतया नातं समस्ते अज्ञातनिक कुतो अन्यो लोकात्रय अप्रातिमा। आपका अपार जो है प्रभाव को मैं नहीं जानता था। आप पिता हो इस जगत के, गुरु हो इस जगत के, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप सबसे बढ़कर हो। तो इस प्रकार से अब जो है अर्जुन माफी मांग रहे। तस्मा प्रणम्य प्रणत्य कायम प्रसादे त्वमहमीश ध्यान पितवे तस्य सख एव सख्यो प्रियंगस्तेव। जिस प्रकार से पिता जो है पुत्र की गलती को माफ कर लेता है, दोस्त जो है अपने दोस्त का अपराध को माफ कर ले देता है, जैसे पति जो है पत्नी के गलतियों को क्षमा कर लेता है, इसी प्रकार से आप मेरे अपराध को, मेरे पाप को, मेरे गलती को क्षमा करो, मेरे गलती को क्षमा करो कृष्ण, मेरी गलती को क्षमा करो। अदृष्ट्वा पूर्वं दृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यग्येन मनो मे तदेव मित्रस्य देवरूपं प्रसीद देवस्य जगन्निवास। आप सारे देवताओं के ईश्वर हो, आप जगन निवास हो, आप सारे जीवों को उपवास जो है स्थान देते हो। आप जो है इस भयावह रूप को समेट लेना, अदृष्ट वो जो रूप अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, उस रूप को आप दिखाइए। जो सुंदर सौम्य स्वरूप दो हाथों वाला उसका दिखाइए। ये भयावह रूप को आप समेट ले, मुझ पे प्रसन्न हो जाओ, मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। जिस प्रकार का रूप आपने भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी
में दिखाया था देवकी को और वसुदेव को, कोई रूप मुझे दिखाओ। किरीटिना गदा गदिनां चक्रहस्तं इच्छामि तं द्रष्टुम तत एव तानेव रूपेण च तुझे सहस्रबाहुं। हे विश्व के मूर्ति, आप वो जो रूप बताए थे देवकी को और वसुदेव को, वो सुंदर सौम्य रूप को बताओ जिसमें शंख गदा पद्म धारण करके मुस्कुराते हुए आप इनके समक्ष प्रकट हुए। आपके सुंदर कमल नयन और सुंदर वनमाला का के द्वारा उनके मन को भाया था, वो दर्शन कीजिए। अर्जुन, ये विश्व रूप आज तक किसी ने देखा नहीं, ना देख रहा है, ना देख पाएगा भविष्य में। इस विश्व रूप को आप समेटने के लिए कर रहे हो। भगवान भी थोड़ा अर्जुन का खींच रहे हैं, बंबई की भाषा में बोलते ना, टांग खींची। तो भगवान भी थोड़ा मजा ले रहे हैं। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच्य का अर्थ कहते हैं यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें करें। व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक रूप में सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। मया प्रसन्नेन तव अच्युतेदं रूपं वरं दर्शितम् आत्मयोगान् तेजोमयं विश्वमनन्तं यन्मे त्वदृष्टम्। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मैंने बड़े खुश होकर आपको ये विश्व रूप का प्रदर्शन, ये विश्व रूप प्रकट करने में मैं अपने योग माया अंतरंग शक्ति से इसे प्रकट किया है। ये इस विश्व रूप को आज तक किसी ने देखा नहीं, ना भविष्य में कोई देख पाएगा। इसे आप समेटने के लिए कह रहे हो। ये विश्व रूप वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान देने से, पुण्य करने से नहीं होगा अर्जुन। इतना महान चीज को समेटने के लिए कह रहे हो। अर्जुन का भगवान थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। ना वेद यज्ञ आद्यने ना दाने ना चाक्रिय ना तपो विरूपे एवं उपसख्य निर्लोके द्रष्टुम त्वदमे कुरु प्रमे। हे कुरुओं में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, किसी ने इस रूप को पहले देखा नहीं, देख पाएगा। ऐसा रूप को समेटने के लिए, अरे वेद पढ़ने से, तपस्या करने से, दान देने से, पुण्य करने से, ये सब व्रत करने से नहीं होता है, और इसे समेटने के लिए कह रहा। नाते व्यतामा च विमूढ़ भावो दृष्टरूपं घोरम इंद्रिय ममेदं व्यापेत भी प्रीतम ना पुनः त्वं तदेव अर्जुन, आप बहुत ही भयभीत हो गए हो, बहुत डरा हुआ लग रहे हो, परेशान लग रहे हो मेरे इस भयावह रूप को देखकर। ठीक है अर्जुन, ये भयावह रूप को मैं समेट लेता हूँ। आप मेरे भक्त हो, आप इस भय से मुक्त हो जाओ, सब चिंता से मुक्त हो जाओ, सब परेशानी से मुक्त हो जाओ, आप शांत हो जाओ और मेरे सौम्य स्वरूप का दर्शन करो। भगवान फिर से चतुर्भुज फिर द्विभुज का दर्शन कराते। संजय वाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकामं दर्शयामास भूया आश्वासया पुरुषा च भीता एतं भूत्वा पुनः संयमं। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, भगवान कृष्ण ने वो विश्व रूप को समेट लिया, अर्जुन को अपना चार भुज दर्शाते हैं और उसके बाद द्विभुज रूप का दर्शन कराते हैं। अर्जुन
अति प्रसन्न हो जाते हैं। और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। दृष्टवेदं मनुषा रूपं सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्मि अस्मि संप्रेतः सचेतः तीर्थतः। हे जनार्दन, आप जन का पालन करते हो, आपका ये सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं अति प्रसन्न होगा, मेरा मन शांत हो गया और मैं अपने असली स्वरूप में यानी कि दास के भाव में, भक्त के भाव में आ चुका हूँ। भगवान, आपका ये सौम्य रूप मुझे बहुत भा रहा है, आपका निर्विशेष निराकार रूप मुझे नहीं भाएगा, विश्व रूप विराट रूप भी मुझे नहीं भाएगा, चतुर्भुज रूप भी नहीं भाएगा, ये सौम्य रूप मुझे बहुत भा रहा है कृष्ण, बहुत भा रहा है कृष्ण, बहुत भा रहा है कृष्ण। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें करें। श्री का अर्थ है सुंदर, भगवान का अर्थ है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जिससे कि हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। सुदुर्दर्शमिदं दृष्ट्वा मम नित्य कांक्षीणा। भगवान कह रहे हैं मेरे प्रिय अर्जुन, मेरा ये सौम्य दिव्य सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सद ऐश्वर्य से पूर्ण, माधुरी से भरा हुआ यह रूप जो आप अभी देख रहे हो, ये केवल आप जैसे भक्त देख सकते हो। ये देवी देवता तरस रहे हैं इस रूप का दर्शन करने के लिए। ये द्विभुज रूप केवल भक्तों को जो है, भक्तों अपने भक्ति के कारण देख पाते हैं। ना हम वेद ना तपसा ना दानेन जा सत्या एवं विदो दृष्टो दृष्टवा। ये जो सुंदर रूप है बड़े बड़े वेद पाठ करने से नहीं मिलेगा, बड़े बड़े तपस्या करने से नहीं मिलेगा, दान देने से नहीं मिलेगा, बड़े बड़े पूजा करने से नहीं मिलेगा। ये आप देख रहे हो क्योंकि आप मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो। ये भक्त अपने भक्ति के द्वारा इसे मुझे इस रूप में देख सकता है। केवल भक्ति से अर्जुन, केवल भक्ति से, भक्ति में शक्ति है जिससे हम भगवान के सौम्य रूप को देख सकते। जो भक्त नहीं है भगवान का भयावह रूप को देखेगा। भक्त्या तव अनन्या साख्या अहमेव विदुर्जुना दृष्टो च तत्वेना प्रविष्टं च वर्तते। इस प्रकार से केवल और केवल भक्ति से आप मुझे देख सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो और मेरे लीला में प्रविष्ट हो सकते हो। केवल भक्ति, बड़ा स्पष्ट भगवान कहते हैं केवल भक्ति। भक्तिया तो अनन्य सख्या, ये नहीं कि ज्ञानिया तो अनन्य सख्या नहीं, कर्मिया तो अनन्य सख्या नहीं, पापिया तो अनन्य सख्या नहीं, भक्तिया तो अनन्य सख्या। भक्ति में इतना शक्ति है, भक्ति से भगवान रिच जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्ति का अर्थ होता है सेवा, सेवा का अर्थ होता है प्रेम। भगवान प्रेम के पुजारी है, भिखारी है। प्रेम भगवान को चाहिए, बाकी भगवान के पास सब कुछ है। मत कर्मा मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु
यह हे पांडु, हे अर्जुन, मेरे भक्त मेरा सेवा प्रेम से करते हैं। उनके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ नहीं होता है। वे इस संसार में किसी से ईर्ष्या नहीं करते, हर जीव से प्रेम करते हैं। वो जानते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है सन ऑफ गॉड। इसी प्रकार से हम सब भगवान के पुत्र हैं, यानी कि भक्त जानते हैं हम सब एक ही परिवार के हैं। कुछ हम सब भाई भाई हैं, दोस्त हैं, कुछ थोड़े नटखट है तो कोई अच्छे हैं, पर वो किसी से वैर नहीं करते, नफरत नहीं करते। अर्जुन, इस प्रकार का भक्त आप हो, सीधे आप मेरे ये दर्शन। इस प्रकार से भगवत गीता के 11वें अध्याय, ये प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय है। ये 11वें अध्याय में जो वर्णन आता है भगवान के इतना तेजस्वी शरीर, जब पहली बार बॉम्ब फेंका गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जो पायलट था अमेरिका के, वो भगवत गीता थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो जैसे ही बॉम्ब फूटा, जो रोशनी आया, तो 11वें अध्याय का इस श्लोकों को उच्चारण किया। हजारों सूर्य एक स्थान पे जैसे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 11वें अध्याय में भगवान भक्ति के ऊपर जोर देते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं बनेगा, भगवान जो है प्रभाव दिखाते हैं, वो नाश हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में हम सबको जो है अब से संकल्प लेना होगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा। अतः हम सबको अब से लेके शरीर छोड़ने तक अच्छा भक्ति करना है, भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। और इस कार्य में करते हुए हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम और अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को भक्त बनाएंगे। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। प्रभुपाद जी जैसे महात्मा फिर कभी नहीं आएंगे। तो अभी हमें करना है, और अगर ऐसा करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने सब कुछ किया है, आप केवल निमित्त बनो। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैंने सबको प्रचार कर दिया है, सभी सनातनी हो जाएंगे। जितने भी ईसाई हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी बौद्ध है, वो सब सनातनी बन जाएंगे, हरे कृष्णा जप करेंगे। वो आने वाले 10,000 साल में ये सब हो जाएगा। डरो मत, आप केवल प्रेम से सबको भक्त बनाओ, खुद भक्त बनाओ, औरों को भक्त बनाओ। डरो मत। ऐसा अगर करोगे तो आपका यश फैलेगा, समृद्धि प्राप्त होगा, दुश्मन पे रह जो है जय प्राप्त करोगे और ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। चार बात। अतः हम सबको केवल भक्त नहीं बनना है, हमें भक्त बनकर औरों को भक्त बनाना है, और ऐसा करके भगवान का कृपा प्राप्त करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। अब हम कहीं रुकेंगे नहीं, अब यहाँ से जरूर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो बताइए